जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। एसएससी जीडी का हमारा जो सीरीज चल रहा था उसका ही और एक न्यू पार्ट लेकर हम आ गया है। हमारा एसएससी जीडी का रीजनिंग का जो टारगेट है वो 20 आउट ऑफ 20 है। आप सभी जानते हो हमारा बाईलैंग्वेज सीरीज चलता है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, जिससे कि हिंदी वाले स्टूडेंट और इंग्लिश वाले स्टूडेंट को भी आसानी से हेल्प हो जाता है। चलिए बिना देरी करके वीडियो को आज के शुरू करते हैं। और वीडियो को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दो। और एसएससी जीडी का जो रीजनिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्लेलिस्ट हम एक अच्छी तरह से बना चैनल पे डाल चुका हूँ, आप देख लेना। चलिए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला सवाल जो नंबर सीरीज का है, मिसिंग नंबर का बोला है यहाँ पर 19, फिर 21, फिर आगे हमें क्या होगा ये ढूंढना पड़ेगा, फिर 134, फिर 538, फिर 2692। ठीक है, तो पहले तो वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए, फिर आंसर को चेक करिए। थोड़ा आप गौर से देखो, 19 के बाद 21 हुआ, फिर 21 से कितना एक होगा, फिर 134, फिर 134 538, 134 से 538 कैसे हुआ? अगर हम 134 में 4 को गुना कर दे तो आता है हमारा 4 4 16, हाथ में 1, 3 4 12, 1 13 3, हाथ में 1 से 5, 5 से 36। और 5 से 36 में अगर हम 2 जोड़ दे तो आता है हमारा 538। ठीक, आता है हमारा कौन? आता है हमारा 538, जो कि यहाँ पर है। तो उसी तरह यहाँ पर क्या होगा, वो यहाँ पर 5 गुना करे तो आता है हमारा 2690, और उससे अगर 2 जोग करे तो हमारा आता है 2692, जो कि यहाँ पर है। पैटर्न पर पता चल गया, यहाँ पर 5 गुना, यहाँ पर 4 गुना, इसका मतलब यहाँ पर 3 गुना, यहाँ पर 2 गुना होगा। डेफिनेटली यहाँ पर 2 गुना होगा। अगर यहाँ से हम 2 गुना करें, 21 दूनी 42, और 42 में अगर 2 को जोड़ दे, क्योंकि सबको हम 2 लास्ट में जोड़ देते थे, इसलिए अगर 2 जोड़ दे तो आता है हमारा 44, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर है। ठीक है, वेरी इजी था, पहले वाला ही बहुत इजी था। ठीक है, चलिए बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिया गया है, यहाँ पर इंग्लिश में है, यहाँ पर हिंदी में भी है। पहले खुद से ट्राई कीजिए। क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर देता हूँ। हमें क्वेश्चन क्या बोला है? बोला है 7 पीपल, 7 आदमी ए से लेके जेड तक जो एक सीधा लाइन में बैठा है, उत्तर की तरफ मुँह करके। अच्छा, उत्तर की तरफ मुँह करके मतलब यहाँ पर ईस्ट ए वाला वेस्ट, ए वाला नॉर्थ, ए वाला साउथ। नॉर्थ मतलब इस तरफ, मतलब 7 लोग इस तरफ मुँह करके बैठा है। ओके, 7 लोग इस तरफ मुँह करके, नॉर्थ की तरफ मुँह करके बैठा है। ओके, चलिए फिर आगे क्या बोला है? आगे बोला है ए सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। डी जहाँ पर बैठा है उसका बाई तरफ 1 2 3, बाई तरफ 3 घर छोड़ के थर्ड प्लेस में बैठा है। कौन बैठा है? ए बैठा है। फिर आगे डी सीट्स टू एक्सट्रीम राइट एंड। डी एक्सट्रीम राइट एंड मतलब ए डी ए राइट में ही है, इसके आगे कोई भी नहीं बैठेगा, इसके आगे दाई तरफ कोई भी नहीं बैठेगा, बाई तरफ बैठ सकता है। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 आदमी हमारा ऐसे होगा, क्योंकि डी के दाई तरफ कोई भी नहीं है, डी के दाई तरफ कोई भी नहीं बैठ सकता, इसलिए। ओके, चलिए फिर आगे बोला है ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन ए एंड एफ। ए एंड एफ के बीच में 2 पीपल बैठा है, 2 आदमी बैठा है। एफ को यहाँ पर बैठा है तो इसके बीच में एक आदमी है, तो एफ के बीच में, ए एंड एफ के बीच में 2 पीपल बैठा है, मतलब एफ डेफिनेटली यहाँ पर नहीं, यहाँ पर बैठेगा, क्योंकि ए एंड ए के बीच में तब 2 गैप हो जाएगा। ओके, आगे बोला है बी इज इमीडिएट नेबर ऑफ एफ। एफ के इमीडिएट नेबर कौन है? बी है, इमीडिएट एकदम पास में। फिर आगे ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन सी एंड डी। सी एंड डी के बीच में एक आदमी है। डी भाई हमारा यहाँ रहा, 80 हमारा यहाँ पर, इसके बीच में एक आदमी, तो हमारा सी यहाँ पर बैठ जाएगा डेफिनेटली। नाउ डी इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए। ए के इमीडिएट नेबर डी नहीं है। हाँ, नहीं है तो नहीं है। हाउ मैनी पीपल सिट बिटवीन एफ एंड सी। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है एफ एंड सी के बीच में कितने आदमी है। हमारा एफ यहाँ रहा, सी हमारा ए रहा, इसके बीच में 1 2 3 आदमी है, 3 आदमी है, मतलब ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर।
चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर बोला है, यहाँ पर 5 लेटर दिया गया है। इंग्लिश डिक्शनरी के मुताबिक हमें इसको सजाना पड़ेगा लेटर के मुताबिक। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसके चारों ऑप्शन नीचे दिया गया है। ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा मैं बड़ा करके दिया हूँ आपको समझने के लिए। ओके चलिए तो शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5। ओके, पी तो सबका ही है तो पी हम काट देंगे। फिर आगे है ई भी सबका है, काट देंगे। फिर है ए, यहाँ पर ए यहाँ पर एन है तो ए वाला लास्ट में हो जाएगा। एन है इसलिए ए वाला लास्ट में हो जाएगा। लास्ट में 5 ऑप्शन होगा, लास्ट में 5 नंबर ऑप्शन होगा। तो ऐसा ऑप्शन 3 नंबर में है या 4 नंबर में भी है। 3 और 4 के लास्ट में 5 है, तो 1 और 2 तो हमारा कट गया। 1 वाला हमारा नहीं होगा, 2 वाला भी हमारा नहीं होगा। फिर आगे देखते हैं। यहाँ पर एन है, यहाँ पर एस है, यहाँ पर सी है। इस दोनों में सी है, इसका मतलब 3 और 4 के बीच में ही कोई सा भी एक पहले आएगा। ओके तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ओ है, यहाँ पर एच है। ओ आता है हमारा 15 नंबर पे और एच आता है हमारा 8 नंबर पे। बोलो 15 आगे होता है या कि 8? 15 8 आगे होता है, तो 8 आगे होता है, इसलिए 4 नंबर ऑप्शन तो हमारा पहले हो जाएगा और आखिरी में हो जाएगा 5। आखिरी में 5 था इस 3 और 4 में, और पहले हमारा 4 है ओनली फॉर ऑप्शन नंबर 3 पर, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट आंसर। और 4 नंबर में तो पहले 3 है, ये वाला नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी आवर राइट आंसर। 4 3 1 2 5 होगा। हमें पूरा निकलना नहीं पड़ा, तो एग्जाम हॉल में ऐसे ही करना है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो कि एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये वाला हिंदी में, ये वाला इंग्लिश भी है। अब तो पहले खुद से ट्राई कीजिए। बोला है क्या, ये हमारा 4 कथन है, स्टेटमेंट बेस। और यहाँ पर हमारा असली इक्वेशन दिया गया है। यहाँ पर ए वाला जो इक्वेशन दिया गया है ये हमें समझना पड़ेगा। ओके पहले बोला क्या बोला है, सीधा यहाँ पर आ जाता हूँ। पहले यहाँ पर बोला है इक्वेशन हमें बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर है ए प्लस क्यू, प्लस किस वाले इक्वेशन पर है? प्लस हमारा पहले वाला इक्वेशन पर है, जो कि बोला है जी एच का बेटी है। इंग्लिश में देखो, जी प्लस एच मीन जी इज द डॉटर ऑफ एच। एच का डॉटर है, आगे वाला जो है वो डॉटर है। तो आगे वाला क्या है? ए है, ए डॉटर है। किसका डॉटर है? ए क्यू का डॉटर है। ए डॉटर है, किसका डॉटर है? क्यू का डॉटर है। इसका मतलब ए इज अ फीमेल। ओके, ए इज अ फीमेल। नाउ आगे बोला है क्यू माइनस आर। अच्छा, माइनस देखिए, माइनस हमारा सेकेंड वाला इक्वेशन पर है। इसका मतलब जी इज द हस्बैंड ऑफ एच। जी पति है एच का, जी पति है एच का। पहले वाला जो है वो पति है। इसका मतलब क्यू है, क्यू पति है। किसका पति है? क्यू आर का पति है। क्यू पति है किसका? आर का पति है। मतलब आर इज अ फीमेल एंड क्यू इज अ मेल। क्यू लड़का है और आर है लड़की। सेम जनरेशन, इसलिए एक जगह में लिख रहे हैं। और इसका छोटा वाला जनरेशन मतलब नीचे, इसका बड़ा वाला जनरेशन मतलब इसका भी ऊपर होगा। ऐसे करके चलेगा। ठीक है, चलिए आगे बोला है आर प्लस के। प्लस कहाँ पर है? पहले वाला में। इसका मतलब क्या है? जी इज द डॉटर ऑफ एच। आर डॉटर है किसका? के का। आर डॉटर है किसका? के का। के का डॉटर है आर, के का बेटी है आर। फिर आगे के माइनस वाई। माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब थोड़ी देर पहले ही हम बताए हैं, जी इज द हस्बैंड ऑफ एच। जो पहले वाला है जी मतलब के पति है। किसका पति है? वाई का पति है। यहाँ पर के फिर वाई, इसलिए के पति है। किसका पति है? वाई का पति है। के इज अ मेल और वाई इज अ फीमेल। ये हमारा पूरा इक्वेशन बन गया। ना क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन पूछा है हाउ इज के रिलेटेड टू ए। के से ए का संबंध क्या है? यहाँ पर थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पर ए होगा। के से ए का संबंध क्या है? के से ए का संबंध क्या है? के हमारा ए रहा, ए हमारा ए रहा। के ए का क्या लगता है? ए का जो पिता व ए का माता, माता का पिता मतलब दादू, माँ की तरफ से ग्रैंडफादर। और माता का पिता ऑप्शन नंबर 4 पर है। माता का पिता, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये माता का पिता
मदर्स फादर ऑप्शन नंबर 4 पर है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझने में थोड़ा दिक्कत आया तो वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके फिर से एक बार देखो, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो लेटेस्ट सीरीज का है, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर मैं थोड़ा सा प्रिंट करके आपके लिए दिया हूँ। ए आता है हमारा 1 नंबर पर, आर आता है 18 नंबर पर, सी आता है 3 नंबर पर, एस आता है 19 नंबर पर, ई आता है 5 नंबर पर, 5 नंबर पर, एन आता है 14 नंबर पर, एच आता है 8 नंबर पर, एन फिर से 14 नंबर पर। ओके, उसी तरह जी आता है 7 नंबर पर, एच आता है 8 नंबर पर, ए आता है 1 नंबर पर, टी आता है 20 नंबर पर, और के आता है 11 नंबर पर, डी आता है 4 नंबर पर, एफ आता है 6 नंबर पर, ओ आता है 15 नंबर पर। तो देखो गौर से, ए से ई हुआ मतलब प्लस का 4 हुआ। उसी तरह 8 से एन हुआ, 18 से 14 हुआ, माइनस का 4 हुआ। ठीक है, माइनस का 4 हुआ। इस दोनों में देखता हूँ, इस दोनों में देखो, जी से के हुआ प्लस का 4 हुआ। उसी तरह 8 से 4 हुआ मतलब माइनस का 4 हुआ। तो एम आता है हमारा 13 नंबर पे और यू आता है 21 नंबर पे। एम से प्लस 4 करूँ तो आता है हमारा 13 4 17, 17 में आता है हमारा क्यू। ठीक, फिर आगे यू है, यू से अगर माइनस 4 करे, यू आता है हमारा 21 नंबर पे, 21 से माइनस 4 करे तो हमारा आता है 17 पे आता है कौन, फिर से क्यू। तो क्यू से आंसर होगा, क्यू से आंसर एक ही है जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम हॉल में स्मार्ट तरीके से आंसर निकलना पड़ेगा। ठीक है, टाइम का मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी होता है। पूरा क्वेश्चन को आप सॉल्व करो फिर आंसर देखो, ऐसे नहीं चलेगा बाबू, ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे करो तो ऐसे ही करते जाओ। पूरा हमें सॉल्व नहीं करना पड़ा इस क्वेश्चन में, अब देख ही सकते हो उससे पहले ही क्वेश्चन का आंसर आ गया है। तो ऐसे ही और भी ढेर सारी ट्रिक के सम और भी बहुत सारी सीरीज सम लेकर आते रहेंगे आपके लिए। इसलिए वीडियो को ज़रूर लाइक कर दो और शेयर भी ज़रूर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर सवाल जो लेटेस्ट सीरीज़ का एक क्वेश्चन है। ये भाई बोला है TRPNLJ, फिर आगे क्या होगा ये हमें ढूंढना पड़ेगा। ओके, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो पहले हमारा काम होता है नंबरिंग कर लेना। टी आता है हमारा 20 नंबर पर, 20 नंबर पर, आर आता है 18 नंबर पर, पी आता है 16 नंबर पर, एन आता है 14 नंबर पर, एल आता है 12 नंबर पर, जे आता है 10 नंबर पर। फिर आगे क्या होगा। ओके, 20 से 18 हुआ, 2 का माइनस हुआ, 18 से 16 हुआ, 4 का माइनस हुआ, 16 से 14 हुआ, फिर से 2 का माइनस हुआ, 14 से 12 हुआ, फिर से 2 का माइनस हुआ, फिर 12 से 10 हुआ, 12 से 10 हुआ तो फिर से 2 का माइनस हुआ। सॉरी यहाँ पर 2 का माइनस होगा, 2 का माइनस होगा, -2 हमारा सीरीज पता चल गया। तो जे से अगर हम -2 करेंगे, 10 से -2 करेंगे तो आता है हमारा 8, और 8 नंबर में कौन आता है, 8 नंबर पे हमारे बच्चे को पता है 8 नंबर पे एच आता है, एच विल बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए बहुत ईजी क्वेश्चन था ये वाला। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये ऊपर इंग्लिश में, ये हिंदी में। तो पहले खुद से ट्राई कीजिए फिर दोबारा वीडियो को देखिए। यहाँ पर बोला है इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज डिस्टेंस फेस इज कोडेड एज ह्यूमन सेड। ओके, डिस्टेंस का हम डी लिखेंगे, फेस का हम एफ लिखेंगे। डिस्टेंस फेस, इसका कोड है क्या, इसका कोड बोला है ह्यूमन सेड। फेस, एफ फॉर फेस। स्टेयर्स का हम एस ले लेते, स्टेयर के एस टी ले लेते हैं, नहीं तो इस एस वाला इस इसमें थोड़ा दिक्कत आ जाएगा, थोड़ा मिक्सड अप हो जाएगा। इसका कोड बोला है सेट ओवर पावर, एस फॉर सेट इस सेम ऐसा, ओवर पावर के ओ भी
OP हम लिख लेते हैं। नेक्स्ट आगे डिस्टेंस काप, D फॉर डिस्टेंस पहले भी हम लिए थे, काप का C। इसका कोड बोला है ह्यूमन T, ह्यूमन का H, T का हमारा T ले लेते हैं। एंड लास्ट वन स्टेयर्स का हम ST ले लिया है, काप का C। इसका कोड बोला है ओवर पावर T, OP फिर आगे T। ओके ओके, तो हमको क्वेश्चन बोला है जो फेस का कोड क्या है ये हमें ढूंढना पड़ेगा। फेस मतलब यहाँ पर हम ले लिया था F फॉर फेस, मतलब F का कोड क्या है ये हमें ढूंढना पड़ेगा। तो पहले वाला में F है, मतलब इस ए वाला जो F है इसका कोड या H होगा या तो S होगा, H होगा या तो S होगा। ओके, तो हम अब पहले वाला और लास्ट वाला देखो, हमारा रूल्स होता है एक बार बाई तरफ देखना, एक बार दाई तरफ देखना। हम बाई तरफ देखें तो पहले वाला D और तीसरे वाला लाइन में D है, मतलब इसका भी राइट की तरफ भी पहले वाला तीसरे वाले में कोई एक कॉमन होगा। कौन कॉमन है? H कॉमन है। इसका मतलब निकल गया जो D का कोड है वो सीधा सीधा H होगा। D का जो कोड है वो क्या होगा? D का कोड डेफिनेटली H होगा ही होगा। अगर D का कोड H हुआ इसका मतलब जो हमारा यहाँ पर F है इसका कोड सीधा सीधा S होगा, जो बच गया। तो S से कौन सा ऑप्शन है? इससे चौथा नंबर ऑप्शन सैड है। तो सैड विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डोंट बी सैड। ओके, चलिए अगली क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फिर से एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। बोला है 169 से अगर 180 होता है, 182 होता है, 225 से अगर 240 होता है तो आगे किसमें से 306 होगा ये हमें ढूंढना पड़ेगा। ओके चलिए, 169 से 182 कितना ज़्यादा हुआ? जब डिफरेंस कम होता है तो हमारा प्लस या माइनस करके आ जाता है। तो हमारा कितना ज़्यादा हुआ इस वाले क्वेश्चन में? 13 ज़्यादा हुआ। कितना? 13। 225 से 240 कितना ज़्यादा हुआ? 15 ज़्यादा हुआ, प्लस का 15 हुआ। फिर आगे 3 से 6 से में यहाँ पर भी 15 ज़्यादा होगा, बट यहाँ पर हमें निकलना पड़ेगा, इसलिए हम 306 से माइनस करेंगे 15। 306 से अगर माइनस का 15 करें तो हमारा निकलेगा 1, यहाँ पर 9, यहाँ पर 2 से 91, यहाँ पर होगा 291। ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 19वां सवाल जो कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला है ट्रूथ का मतलब UQVSI ऐसा है। फर्स्ट का कोड GHSRU, यहाँ पर लिख लेना थोड़ा GHSRU ऐसा है। तो वाइट का कोड क्या है ये हमें ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पर फर्स्ट बोला है ट्रूथ, TRUTH। इसका कोड क्या बोला है? इसका कोड बोला है हमारा U फिर QVSI। हम देखें तो T हमारा आता है 20 पे, R आता है 18 नंबर पे, U आता है 21 नंबर पे, T फिर से तो 20, H आता है 8 नंबर पे, U आता है 21 नंबर पे, Q आता है 17 नंबर पे, V आता है 22 नंबर पे, S आता है 19 पे और फिर I आता है 9 नंबर पे। 20 से 21 हुआ, प्लस का 1 हुआ। 18 से 17 हुआ, मतलब माइनस का 1 हुआ। फिर U से V हुआ, फिर से प्लस का 1 हुआ। फिर 20 से 19 हुआ, माइनस का 1 हुआ। फिर 8 से 9 हुआ, मतलब प्लस का 1 हुआ। इसका मतलब हमें पैटर्न पता चल गया, +1 फिर -1, फिर से +1, फिर से -1, फिर से +1, ऐसे करके चलेगा। तो हमें पूछा क्या है? हमें पूछा है वाइट WHITE, इसका कोड क्या है ये हमें पूछा है। W आता है 23 नंबर पे, H आता है 8 नंबर पे, I आता है 9 नंबर पे, T आता है 20 नंबर पे और E आता है हमारा 5 नंबर पे। देखो आप 23 से 1 बढ़ेगा तो होगा हमारा 24 और 24 में आता है हमारा एक X। H में 1 का माइनस होगा तो आता है हमारा 7 और 7 में आता है हमारा G। 9 में अगर प्लस का 1 होता है तो आता है 10 और 10 में आता है हमारा J। फिर आगे आगे होगा कुछ, बट उससे पहले तो ध्यान दो X G J एक ही ऑप्शन पे है जो कि है ऑप्शन नंबर 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। पूरा क्वेश्चन हमें सॉल्व नहीं करना पड़ा। ठीक है, समझ आया? चलिए आज की आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला है
कौन सा साइन इस चारों में से कौन सा साइन एक्सचेंज करे तो हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन हमें ऑप्शन से ही करना पड़ता है। ऐसा क्वेश्चन हमें ऑप्शन से ही करना पड़ता है। तो हम पहले वाला ऑप्शन ले लेते हैं। इंटू की जगह गुना की जगह भाग और भाग की जगह हम गुना रख देंगे। गुना की जगह हम रख देंगे भाग और भाग की जगह हम रख देंगे गुना। यहाँ पर आएगा हमारा भाग, यहाँ पर आ जाएगा हमारा गुना। ठीक है, तो नाउ इसको सॉल्व करो। 3 से अगर 72 को भाग किया तो 3 दुगुनी 6, 3 दुगुनी 6, 3 4 12, 24 आ जाएगा। फिर जोग, फिर इस दोनों को गुना करें तो 4 दुगुनी 8, 3 4 12, 128 आ जाएगा। फिर माइनस का 16। अगर 24 से 128 को जोड़े तो हमें मिलेगा 8 4 12 का 2, हाथ में 1, 2 2 4 के 5, 1 से 52। और 1 से 52 से अगर 16 को माइनस करें तो आता है हमारा 6, 3, फिर 1 से 36, जो कि यहाँ पर मिल गया। हमारा पहले वाला निकल गया, तो हमारा पहले वाला ही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो पहले वाला ऑप्शन ही हमारा आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो को अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन है उसके भी प्रेस कर दो, और अपने दोस्तों के पास ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दो। ठीक है, चलते हैं। आज के लिए इतना ही। मुलाकात होगी और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।